हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टायर गिफ्ट में स्वागत। साथियों आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास है। साथियों देख रहे हैं बच्चों, आज का जो सेट नंबर आप लोग का 10th है, 10वां सेट नंबर बच्चों। हमने 1 से 9 सेट तक बहुत ही बारीकी से पढ़ चुके। साथियों वीडियो उपलब्ध है आप लोग के चैनल पर। साथियों ठीक है, जाइए चैनल पे साथियों हैं तो जाइए उस वीडियो को देख लेना साथियों, 1 से 9 सेट को, जो जिसमें साथियों सभी PY प्रश्न साथियों आप लोग के थे और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साथियों हम लोग रेगुलर डेली साथियों एक एक सेटों को ख़त्म करते जा रहे हैं साथियों। ठीक है, पूरे 41 सेट हैं, पूरे 41 सेटों को ख़त्म करेंगे साथियों। ठीक है, ये हमारा टारगेट बच्चों। और सभी PYQ हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम हुए थे, जो भी शुरू से लेकर अंत तक जो आप लोग के एग्ज़ाम हुए थे बच्चों, RPF कांस्टेबल साथियों, सभी सेटों को हम लोग कर लेंगे साथियों। ठीक बच्चों, बस अभी सभी बच्चे जुड़े रहेंगे साथ में साथियों। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। आप लोग अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, आप लोग को सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपकी शरीर पे वर्दी चढ़ना चाहता है, तो आप लोग मेहनत कीजिए साथियों। ठीक है, जितना हो सके उतना PYQ, उतने जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा मित्र। और मॉक टेस्ट को देते रहिए आप लोग। ठीक है, बस अब यही करना आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम जो आप लोग का बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया साथियों। आप लोग को पता है सितंबर में आप लोग का एग्जाम भी मित्र। ठीक है, हम प्रश्नों को देख रहे थे, सभी प्रश्नों पर टिक किया हुआ है साथियों, सभी उत्तर। ठीक है, बस आपको प्रश्न को पढ़ना और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं साथियों, उसको आप लोग को ध्यान में देते हुए चलना बच्चों। ठीक है, बस आप लोग रेगुलर डेली आप लोग एंड तक जुड़े रहना साथियों। एक बार बता देना, आप लोग 20 से 25 मिनट की वीडियो बच्चों आप लोग की लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, अगर आप लोग सलेक्शन चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहना आप लोग साथियों। ठीक है, या आप लोग का टारगेट यूट्यूब चैनल आप लोग का सलेक्शन दिला के रहेगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। आप लोग 50 करने का टारगेट बना कर आएंगे साथियों। ठीक है, 50 में 50 नहीं तो साथियों 45 क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे साथियों। बस मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। मैं जो टिप्स टेक्निक्स बता रहा हूँ साथियों, बस उन्हीं को फॉलो कीजिए, आप लोग का जरूर आप लोग का सिलेक्शन होगा मित्र। ठीक है, हम देखते हैं आज की जो हमारा प्रश्न बच्चों, देख रहे हैं आपके सामने ही स्क्रीन में बच्चों। ठीक है, हल प्रश्न पत्र आरआरबी RPF कांस्टेबल परीक्षा तिथि कौन सी बच्चों? 20/1/2019 को द्वितीय पाली बच्चों जो आप लोग का एग्जाम हुआ था मित्र, सेट नंबर 10 में बच्चों, वह देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। सामान्य ज्ञान का टॉपिक है बच्चों, आप लोग को पता है सामान्य ज्ञान से आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथ से 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, टोटल 100 ऐड करेंगे साथियों तो 120 क्वेश्चन होगा। 120 मार्क का होता है, 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है आप लोग का। ठीक है बच्चों, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है पूरे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो समझ गए अच्छे से, आप लोग सब कुछ अच्छे से समझा दिया आप लोग को। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या, हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का से संबंध प्रदर्शित करता मित्र। बताना लाफक वक्र कराधान की औसत दरों का से संबंध प्रदर्शित करता बच्चों। क्या बताएंगे? सरकार को कुल कर राजस्व। ठीक है, देख रहे हैं हमारा क्या है, सरकार को कुल कर राजस्व बच्चों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग के है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित बच्चों, यह बताना सभी बच्चों को। देखिए प्रश्न कितनी इंपॉर्टेंट, कितने सरलतम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, बस थोड़ा मेहनत की जरूरत है बच्चों आप लोग को। ठीक है, बोला है निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित बच्चों, क्या कहेंगे? पोल वाल्ट आप लोग का ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पोल वाल्ट बच्चों, इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पोल वाल्ट। ठीक बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो आज का हमारा है। कौन सा प्रश्न बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर दिया है? कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न है। ठीक मित्र, तीसरा प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी बच्चों? क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी बच्चों? बताना है। 2000 में शुरू किया गया था बच्चों, 2000 आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं मतलब दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथियों, देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एड है साथियों, देख रहे हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और यही प्रश्न रिपीट होंगे आप लोग को। बहुत से बच्चों का ये कहना होगा कि नहीं, जिस बुक से आप पढ़ा रहे हैं वो बुक मेरे पास भी होगा, वो उससे नहीं पढ़ पाएंगे। यही तो बात है साथियों, जिसके पास बुक होता है वो पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, पता नहीं पूरे 41 को नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन ये 20 मिनट की वीडियो आप लोग की
हल करा देगी पूरा प्रैक्टिस सेट साथियों, ठीक है। जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं साथियों उनके लिए दिक्कत हो सकती है साथियों, नहीं तो मार्केट में आप लोग को सुविधा बन रहा है तो बुक को ले लेना साथियों, ठीक है। उससे भी आप लोग 2 बार 3 बार अपना रिपीट कर लेना साथियों, ठीक है। नेक्स्ट जब तक नहीं आपके पास तब तक मैं रिपीट करा रहा हूँ साथियों। बस आप रेगुलर टाइम मुझे दीजिए आप लोग का साथियों, ठीक है। बस 20 मिनट आप लोग टाइम 20 मिनट अपना दीजिए साथियों, मैं आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से रटा दूंगा। बस मैं आपसे 20 मिनट मांग रहा हूँ, 20 मिनट, मात्र 20 मिनट आप मुझे दीजिए, आप लोग का सब कुछ मैं करा दूंगा साथियों, ठीक है। बस आप लोग जो पढ़ा रहा हूँ बस उनको तैयार कर लीजिए, बस सिलेक्शन है मित्र, आप लोग का सिलेक्शन है, ठीक है। प्रश्न पढ़िए, निम्न में से कौन सा एक प्रचलित एयर सोलो प्रकार का कोलाइडी है बच्चों, बताएंगे क्या, कोहरा है, ठीक है। कोहरा बच्चों आप लोग का राइट आंसर मित्र, हमारा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, हमारा 5वां प्रश्न, ठीक है। महाभाज्य पुस्तक किसने लिखा बच्चों, बताना है महाभाज्य पुस्तक किसने लिखा। देख रहे हैं ना कितना गजब गजब का प्रश्न पूछा, कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ रहा है आप लोग को जी की जिसमें साथ में, ठीक है। जी की जैसे एक महासागर होता है जिसको कोई पूर्ण नहीं कर पाएंगे साथियों, ठीक है। इतना बड़ा महासागर होता है साथियों, क्या ही बताएं आप लोग को, जहाँ से मिले वहाँ से क्वेश्चन को रट लीजिए आप लोग को। इसका हो जाएगा पतंजलि बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, ठीक मित्र। कंप्लीट आप लोग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों दिख रहे हैं, छठा प्रश्न है क्या है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था मित्र, बताएंगे कालीकट में पहुंचा था, कहाँ पे, कालीकट बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, कालीकट आप लोग को पहुंचा था, तीसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वो क्या कहलाएगी। तार की वस्तु में ढाली जाए तो एक ही चीज़ को ढाल सकते हैं, तन को डाल सकते हैं, ठीक है। इसको चिपटा करके पतील करके इसको तार के रूप में आकार इसका बना सकते हैं। भंगुर नहीं होता, आधार धरनी नहीं होता, नरम नहीं होता बच्चों, ठीक है। आप लोग का तन क्या आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र, ठीक है। आज की जो अगला प्रश्न है आपके सामने है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है बच्चों, बताएगा क्या, गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से मिलती है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बच्चों, जिसको समझ में आ रहा है वही लाइक कमेंट करना, वही सब्सक्राइब करना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी वीडियो को स्किप करके चले जाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जो समझ में आए उसको, जिसको अच्छे समझ, जिसको सिलेक्शन लेना वही पढ़े, नहीं तो बाकी किसी का जरूरत नहीं है इस चैनल पर, ठीक है। तो बस समझदार आप लोग को हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, चाकार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है बच्चों, देख रहे हैं नृत्य शैली से बचा प्रश्न पूछा है। चाकार कुथु जो हमारा है प्रसिद्ध नृत्य शैली, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है बच्चों, ठीक है। ये नृत्य शैली से प्रश्न पूछा है, क्या कहेंगे, केरल की है, कहाँ की, केरल की है। चाकार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन है, केरल की बच्चों, ठीक है। आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 प्रश्न हमारा क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ बच्चों, बताएं क्या, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्रों, हमारा चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया, हमारे 11 प्रश्न, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को द्वारा शक्तियां प्राप्त होती बच्चों, तो क्या कहेंगे, दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, हमारा तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बोला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है मित्र, बताना, सभी बच्चों को बताया गया 100 दिनों का रोजगार भत्ता आप लोग का प्रदान करता है मित्र, आप लोग का 12वें का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 13 प्रश्न पढ़ते हैं, किसकी संतुष्टि पर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना की गई बच्चों, बताएंगे क्या है, संतानम समिति की, ठीक है, संतानम समिति बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आप लोग का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र। कौन सा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, हमारे स्क्रीन पे 18 है, तो 14 हमारा 14 प्रश्न पढ़ते हैं। 18वें एशियाई खेलों में से किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए बच्चों, ये बताना से बच्चों को, चीन। आप लोग का थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चीन, ठीक मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, 15 प्रश्न बोला, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है बच्चों, क्या कहेंगे, महायान कहलाता है, बोधिसत्व बच्चों, ठीक है, हमारा क्या थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा, हमारा 16 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा महिलाओं में ही पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन सा बच्चों, महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है बच्चों, क्या कहेंगे, XX होता है, ठीक है, XX होता है बच्चों, ये आप लोग का राइट आंसर मित्र, हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को,
ठीक है, ये बायोलॉजी प्रश्न पूछा गया मित्र, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। 17 प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मित्र, बताना है तो 4 वर्ष का, 4 ईयर बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है मित्र। अगर 18 प्रश्न बोला है, मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकती बच्चों, कहेंगे 20 हर्ट्ज, क्या 20 किलो हर्ट्ज बच्चों, ये प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा 19 प्रश्न पढ़ सकते हैं आप लोग, क्या हमारा 19 प्रश्न, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य बच्चों, देख रहे हैं फिर लोक नृत्य से प्रश्न पूछिए आप लोग का, ठीक है। देख रहे हैं लोक नृत्य से 10 से 12 प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं लोक नृत्य से बच्चों, ठीक है। डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य बच्चों, क्या है गुजरात का है, क्या का है गुजरात का बच्चों, ये आप लोग का राइट आंसर मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, बताएंगे क्या, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आप लोग समझ में गए आप लोग का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। हमने 20 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया, क्या साथ हूँ आप लोग 1 से 20 प्रश्न तक कोई डाउट होगा बच्चों, कमेंट आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, सभी बच्चों को रिप्लाई जाएगा साथ हूँ। अभी 30 प्रश्न और बच्चे हैं, 30 प्रश्न तक और रुक जाइए आप लोग, ठीक है। 30 प्रश्नों को देखकर फिर आराम से जाइए, सोइए आप लोग, कुछ भी कीजिए, मस्त लीजिए, ठीक है अपना, ठीक है, इन्जॉय कीजिए, ठीक है। लेकिन जो पढ़ते समय पढ़ाई, खेलते समय खिलाई, ठीक है, हर चीज़ के समय हर समय होता है, ठीक बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग। क्या हमारे 21 प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक खेल से संबंधित बच्चों, क्या आएंगे बाली, जो आप लोग का जिम्नास्टिक खेल से संबंधित बच्चों, बाली आप लोग का, ठीक है, बाली आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 22वां, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित बच्चों, बताएंगे रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित, क्या कहेंगे हिमाचल प्रदेश मित्र, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर मित्र। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। कौन सा 23 प्रश्न बोला, रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सी पदक प्राप्त की बच्चों, क्या रजत प्राप्त किए थे, ठीक है, रजत पदक प्राप्त किए थे बच्चों, ठीक मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आज का हमारा है, देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिया हमारा है 24 प्रश्न बच्चों, ठीक है। 24 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी बच्चों, बताना है अकबर, क्या अकबर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अकबर आप लोग का, ठीक मित्र, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 25 प्रश्न है, क्या प्रश्न है 25 प्रश्न है, क्या मित्र 25 प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 प्रश्न कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 25 प्रश्न बोला है माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जाती है, गति क्या बढ़ जाती, घट जाती, अप्रभावित होती है, शून्य होती है, तो क्या कहेंगे बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, ठीक है। सही प्रश्न इंपॉर्टेंट, सभी कुछ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों, जिन बच्चे के पास ये बुक नहीं है, जिन बच्चों के पास बुक है वो आप लोग देख सकते हैं अच्छे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा हमारा अगला प्रश्न है, 26 प्रश्न बोला संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है बच्चों, तो क्या है 2030 बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा प्रश्न हमारा आज का 27 प्रश्न में बोला है लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है मित्र, कहेंगे मणिपुर में, कहाँ पे मणिपुर में बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर का हमारा थर्ड ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न अगला है, देख सकते हैं 28 प्रश्न है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था बच्चों, क्या बोलेंगे हर्यंक वंश का संस्थापक को पता होना चाहिए, तो बहुत ही सरल है, बिंबासार आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर का, हर्यंक वंश संस्थापक कौन है, बिंबासार आप लोग का, ठीक बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। हमारा कौन सा है 29 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिया हमारा है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है बच्चों, परत क्या कहलाती बोलेंगे, स्थल मंडल कहलाती, क्या स्थल मंडल कहलाती मित्र, स्थल मंडल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज जो अगला प्रश्न हमारा बच्चों देख सकते हैं 30 प्रश्न बोला है कोरवा कोयला खानी किस राज्य में पाई जाती है मित्र, क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। देख रहे हैं हमारा 30 प्रश्न बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, छत्तीसगढ़ आप लोग का राइट आंसर मित्र। हमारा देख रहे हैं हमारा 30 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए बच्चों, देख रहे हैं हमने 1 से 30 प्रश्न तक पढ़ लिए अच्छे से बहुत, ठीक है। अब पढ़ना हमको 20 प्रश्न और बच्चे आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि 50 प्रश्न टोटल पूछ जाते हैं और PYQ चल रहा था, PYQ में आप लोग के टोटल 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, उससे ऊपर नहीं रहेंगे, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 प्रश्न बोला है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी बचाना है? चिल्का झील, जो आप लोग की सबसे खारे पानी की झील बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखना मित्र, जो चिल्का झील आप लोग का इस प्रश्न का राइट मित्र हमारा चौथा प्रश्न आप लोग का यानी 31वें का चौथा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन है? 32 प्रश्न बोला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है मित्र? क्या गृह मंत्रालय, किसके? गृह मंत्रालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। गृह मंत्रालय आप लोग को समझ आ रहा है, आप लोग को अच्छे से देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा आपके सामने आपको दिख रहा है? हमारा 33 प्रश्न मित्र। कौन सा 33 प्रश्न पढ़ते हैं? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का कहलाता बच्चों, क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहलाता है मित्र। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 प्रश्न बोला है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है बच्चों? बताएंगे कलरा यानी हैजा। कलरा को हम हैजा बोलते हैं, यानी पहला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितनी अच्छे प्रश्नों को, इंटरेस्टिंग प्रश्नों को पूछा जिससे मजा भी आ रहा है आप लोग को बहुत अच्छे से। ठीक है, एकदम इंजॉय में पढ़िए, इंजॉय में पढ़ेंगे तो आप लोग इंजॉय में याद भी हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे आप लोग एकदम दिमाग में घुस जाएगा सारी प्रश्न। ठीक है, बेफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित बच्चों? ठीक है, उत्तरी अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों। ठीक है, आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना तब लोग को पता चलेगा कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग जो बच्चे PYQ को हल करते हैं, सारे PYQ को हल करते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सीधा फोकस आप लोग PYQ पिच कीजिए। ठीक है, 36 प्रश्न बोला है पिच शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित बच्चों? क्रिकेट। पिच कहाँ पे होता है? क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट में। पिच कहाँ पे होता है? क्रिकेट में होता है। ये सभी बच्चों को पता है, नॉर्मल प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा आप लोग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं बच्चों, क्या? दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में चारों ओर घुमाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा आपके सामने दिख रहा है? हमारा 38 प्रश्न कोशिका के सूत्र विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं क्या? बराबर बचते हैं। बराबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बराबर आप लोग का दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर मित्र। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कौन है? अगला प्रश्न हमारा 39 प्रश्न मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुवाद को कहा जाता है मित्र, क्या कहें? टोकन अनुवाद कहा जाता है। आप लोग का थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र। कौन सा हमारा प्रश्न है? 40 प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई बच्चों? क्या कहेंगे? राणा कुंभा ने। क्या? राणा कुंभा ने कराया था। ठीक है, राणा कुंभा ने कराया था मित्र, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बस जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ठीक बने थे, आप लोग 40 प्रश्न तो बने थे बच्चों, बस आप लोग को 10 प्रश्न और बचे हैं, उसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, पूरे 50 प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएंगे तो दिल में खुशी मिलेगी आपको, मुझे भी मिलेगी। ठीक है, और बच्चों कमेंट आप लोग कर देना साथियों, किस प्रकार से कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर करना है। ठीक मित्र, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिया हमारा? 41 प्रश्न बोला भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी समय का होता है बच्चों? क्या? 5 वर्ष का, 5 ईयर का होता है बच्चों, ये आप लोग को ध्यान रखना, 5 ईयर का होता है कार्यकाल। ठीक मित्र, 5 ईयर का। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में दिया 42 प्रश्न पढ़ते हैं। 42 प्रश्न बोला निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं बच्चों? बताना है साथियों, पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं आपके सामने कौन सा है हमारा। क्या बोला है? राजपिपला पहाड़ी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, ठीक है बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा? 43 प्रश्न आपके सामने दिख रहा है हमारा, कौन सा है? बेसिसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है बच्चों? बताएंगे। बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है बच्चों? कहेंगे जिम्नास्टिक में होता है। ठीक है, जिम्नास्टिक बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, देख रहे हैं कितने नॉर्मल प्रश्न पूछे गए आप लोग को, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं बनते साथ में। ठीक है, 10th लेवल का प्रश्न बनता है, 10th लेवल का कहाँ से प्रश्न पूछेंगे? ठीक है, आप लोग पढ़िए ना, आप लोग कहाँ से प्रश्न पूछेगा यार? 10th लेवल का प्रश्न 10th लेवल का पूछेगा ना आप लोग एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड लेवल प्रश्न पूछेगा नहीं। सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार में पूछ सकते हैं, हार्ड लेवल का प्रश्न थोड़ा बन सकता है, थोड़ा एडवांस लेवल का भी प्रश्न बनता है उसमें, लेकिन इसमें एडवांस लेवल के प्रश्न नहीं बनते। जो आप लोग को पूछना है 10th लेवल का प्रश्न बनेगा, क्योंकि 10 के लेवल का बच्चे फार्म भरे, उसी प्रकार से भरेंगे आप लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा 44 प्रश्न कौन सा है? घर्षण बल किस वस्तु की गति को क्या करता है? विरोध करता है, सहायता देता है, बढ़ा देता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? विरोध करता है। घर्षण बल किस वस्तु की गति को क्या करता है? विरोध करता है। ठीक बच्चों, विरोध करता है। ठीक मित्र, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपका अगला प्रश्न देख सकते हैं? 45 प्रश्न बोला राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मित्र? बताना है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा
नियुक्ति होती है। क्या हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 प्रश्न है, 46 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए है। निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है बच्चों, क्या होगा? गंगा नदी। क्या? गंगा नदी बच्चों, ये आप लोग का राइट आंसर मित्र। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हमने 46 प्रश्नों को देख लिया। अब बस आप लोग के 4 प्रश्न बचे मित्र, उनको भी देख लीजिए, आप लोग के लिए साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। अगला प्रश्न 47 प्रश्न बोला, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित? बच्चों बताना है, सभी बच्चों को कमेंट बताना है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य पूछा, शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित बच्चों? क्या? कथक। क्या बोलेंगे? कथक जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक आप लोग का दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? 48 प्रश्न पढ़ सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिया हमारा। 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 10वां सिख गुरु कौन थे बच्चों? क्या? गुरु गोविंद सिंह जो थे हमारे 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ये हमारे थे 10वें थे। ठीक है, ये 10वें गुरु थे बच्चों। ठीक है, तो समझ गए आप लोग के पहले थे हमारे गुरु नानक थे। ठीक है, पहले हमारे गुरु नानक थे बच्चों, और 10वें थे हमारे गुरु गोविंद सिंह बच्चों। ठीक है बच्चों, कंप्लीट आप लोग का हमारा 48 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 48 हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो गया। 49 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में सफेद संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है बच्चों? फिर प्रश्न पढ़ते हैं, एक बात ध्यान करना, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं प्रश्नों को एक बार पढ़ें, लेकिन इतना गजब के प्रश्न पढ़ देना आप खोपड़ी में डायरेक्ट घुस जाए बच्चों, खोपड़ी में घुस जाए आप लोग, क्योंकि समय आप लोग के पास कम रहते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ें, ज़्यादा रिपीट नहीं करना प्रश्नों को एक बार पढ़ें, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, उस तरीके से पढ़ें कि नहीं आपके एग्जाम में घुस जाए, आप लोग के दिमाग में घुस जाए बच्चों। ठीक है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है मित्र? क्या कहें? लोकसभा। क्या? लोकसभा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, लोकसभा। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा आज जो अंतिम प्रश्न मित्र, कौन सा अंतिम प्रश्न है? बोला है अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा बच्चों? क्या बताएंगे आप लोग? सबसे गरीब तबका, सबसे लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे गरीब तबका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, कंप्लीट आप लोग को समझ आ गया अच्छे से। हमने देखा बच्चों इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को हमने पढ़ लिया साथ में, जो आप लोग के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा खास थे बच्चों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मित्र? बस आप लोग जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग रेगुलर आप लोग टाइम दे रहे हैं, 7 से 8 घंटा डेली पढ़िए। आप लोग क्या करना है ये भी बताएंगे। पहले एक बात ध्यान रखना है, आप लोग लिख देते हैं, हम एकदम ध्यान में नोट करना है। PYQ को पहले PYQ को पूरा पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट क्या करना है, फिर प्रैक्टिस सेट करना है आप लोग को। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट करना। साथ में हमने वीडियो पे कराया प्रैक्टिस सेट, आधे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हमने करा दिया साथ में, आप लोग देख लेना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, जो आप लोग के लिए बेहतरीन खास है, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को अपने हाथों से लिख कर नोट्स बनाकर आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड किया था बच्चों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एक सीरियल बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया हमने सीरियल बाई आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया है, और ऐसे सीरियल वाइज एकदम सेम टू सेम आप लोग देते रहे हैं। हम PYQ को भी आप लोग को दे रहे हैं साथ में। ठीक है, बस आप लोग को मेहनत करके पढ़ना मित्र, बस और कुछ नहीं करना बच्चों। आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं साथ में आप लोग को, तो मेहनत तो करना पड़ेगा मित्र। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना चाहता हूँ। तो मैं इसी पर मिलते हैं वीडियो में साथ हूँ, ऐसे ही एक अगले सेट के साथ बच्चों। हमारा 10वां था हमारा सेट, जो शाम का वीडियो आएगा साथ में आप लोग को। अभी सुबह का समय है। ठीक बच्चों, सुबह 10 बजे डेली वीडियो अपलोड होता है, सुबह डेली 10 बजे वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा साथ में। ठीक है, 10:05 पे डेली वीडियो अपलोड होता है साथ में। जाइए वीडियो को देखिए और अपना आनंद लीजिए साथ में, अपना ज्ञान लीजिए साथ में। ठीक है, और सुबह शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड जाता है, तो आप लोग रात को देख सकते हैं साथ में, जब भी आप लोग टाइम मिले साथ में। बस आप लोग को तैयारी करना है, जो कहीं भी कर सकते हैं साथ में। बस मेरे लिए 20 मिनट निकालिए, मैं आपके लिए पूरा समय दूंगा। बस आप लोग मेरे लिए 20 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए पूरा समय दूंगा साथ में। ठीक बच्चों, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए साथ में, सभी बच्चों सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं साथ में इसी पर नेक्स्ट में साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथ में। ठीक है, लव यू।